एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और एक ऐसा मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पे आप आराम से बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सके और एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सके आपको, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैपिटल से थोड़ी दूर पे लोकेटेड मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ से थोड़ी दूर बाराबंकी में लोकेटेड है। ये कॉलेज ना ही गांव का एनवायरनमेंट देता है ना ही शहर का एनवायरनमेंट देता है, एक बहुत ही मॉडरेट एनवायरनमेंट देता है पढ़ाई के लिए। अगर आप नीट 2026 के बाद एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एस्टेब्लिशमेंट की। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था एंड उसके साथ ही साथ अगर यहाँ के एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इस कॉलेज में आपको 250 तक मिल जाएंगी। इस कॉलेज का पूरा नाम मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है एंड पहले पुराना नाम इसका था, मतलब एक और नाम था जिसका डॉक्टर KNS मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अफिलिएशन की बात करें तो मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जो कॉलेज है ये दो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। पहला राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छी दोनों यूनिवर्सिटीज, बहुत ही अच्छी हैं। उसके अलावा रिकग्निशन की बात करें तो NMC के थ्रू यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू कॉलेज रिकग्नाइज्ड भी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं MCI के थ्रू भी रिकग्नाइज्ड है। यहाँ पे आपको बहुत ही सारे मेडिकल UG PG के कोर्सेज मिल जाएंगे। सो इस कॉलेज को अपने टारगेट लिस्ट में जरूर सेट करके चलिएगा। अब बात करते हैं मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कैंपस। इस कॉलेज का जो कैंपस है 35 एकर्स में फैला है, अच्छा खासा बड़ा कैंपस है इसका। उसके जहाँ पे आपको 1200 प्लस बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट्स के साथ उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। 10 तरीके की बीमारियां होती हैं जहाँ पे बच्चे रिसर्च करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलता है। एकेडमिक्स में भी बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट है, क्योंकि कॉलेज में बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं जो बहुत अच्छी एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं एंड हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा खासा पेशेंट फ्लो है, जहाँ पे जिसकी वजह से अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है। यहाँ के कैंपस में डिफरेंट एकेडमिक ब्लॉक्स भी हैं, जहाँ पे लेक्चर हॉल, कंप्यूटर लैब और फिर एडवांस लैब, स्किल लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल्स जैसे बहुत सारी चीजें, ऑडिटोरियम वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ लेक्चर हॉल की बात करें, अच्छा खासा स्पेशियस लेक्चर हॉल है, कंप्यूटर लैब्स हैं, नई नई चीजें, नई नई रिसर्च, एक बहुत ही अच्छा खासा ह्यूज लाइब्रेरी है जहाँ पे मेडिकल आपकी फील्ड, आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से हैं, लाइब्रेरी में आपको हर तरह की बुक्स वगैरह अवेलेबल मिलेगी। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा हट के भी चीजें मिलेंगी, कुछ नया आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगा। हॉस्टल है जहाँ पे 24/7 से हाई सिक्योरिटी रहती है, इंस्टॉल्ड कैमरा है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। यहाँ की एडवांस लैब है, बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ। उसके साथ यहाँ पे अच्छे खासे स्किल लैब्स हैं, एडवांस स्किल लैब फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस वगैरह और ट्रेनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के अंडर बच्चे करते हैं ये सब कुछ। एंड उसके साथ अगर हम इसके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, देख लीजिए, काफी अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर एक नए बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद आएगा, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का। अब बात करते हैं मयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कोर्सेज की। जैसा मैंने आपको बताया इस कॉलेज में काफी कोर्सेज हैं, UG PG है, स्पेशलाइजेशंस भी काफी हैं। UG कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पे BSc नर्सिंग, मतलब MBBS के अलावा BSc नर्सिंग भी है, और MBBS के फुल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको पता होगा 5.5 साल का MBBS का ड्यूरेशन होता है, जिसमें से 4.5 ईयर आपके एकेडमिक्स का होता है और 1
ईयर जो होता है वो कंपल्सरी इंटर्नशिप का होता है, जो मतलब टोटल 5.5 साल होता है एमबीबीएस का आपका ड्यूरेशन। एंड उसके अलावा अगर पीजी कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हैं एमडी जनरल साइंस, और फिर उसके बाद ये सारे कोर्सेज फार्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये पीजी के काफ़ी स्पेशलाइजेशंस हैं। एंड इसके अलावा ये काफ़ी आप देख सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स वगैरह की बात करें, एमएस जनरल साइंस, और फिर ये काफ़ी 1 2 3 4 मतलब अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पे हर एक प्रोग्राम्स वगैरह भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ के टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स एंड नीट के कट ऑफ, यानी आपका सेफ स्कोर 2025 में क्या था और 2026 में क्या हो सकता है मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए। यहाँ की टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की अगर हम बात करें तो 250 यानी 250 एमबीबीएस सीट्स कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है, काफ़ी मतलब अच्छे खासा अमाउंट रेंज है। 250 काफ़ी सही है। एंड अगर इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें नीट 2026 के लिए, तो उससे पहले हम 2025 की बात करेंगे। 2025 में जो नीट का सेफ स्कोर था यानी कि कट ऑफ वो 378 तक गया था। अगर इस साल आप ये कॉलेज मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम करके चल रहे हैं तो आपको आराम से 400 तक नंबर लेकर के आने होंगे, 400 के आसपास ले आएंगे, मतलब एक 390 इस तरीके के भी आएंगे तो कॉलेज मिलने के हाई चांसेस हैं आपको। अब बात करते हैं कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। तो मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एडमिशन प्रोसेस है काफी सिंपल है, लेंथी जरूर है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। हम स्टेप वाइज में समझेंगे एडमिशन प्रोसेस। जो पहला स्टेप है वो नीट यूजी क्वालिफाई करने का है, यानी कि जो सेफ स्कोर बताया है उतने नंबर लेकर के आने पड़ते हैं। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्टर करना होता है यूपी नीट पोर्टल पे upneet.gov.in डाल करके। एंड उसके अलावा आपका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आईडी, मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ वेरीफाई होता है। एंड उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी होते हैं, जो रिफंडेबल भी होता है, यानी एमबीबीएस के बाद आपको वो सिक्योरिटी जो मनी है वो मिल जाएगा। फिर आपका फिफ्थ स्टेप है चॉइस फिलिंग का, जिसमें आप अपनी चॉइस से जो कॉलेज चाहते हैं वो उसको आपको डालना रहेगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट का होता है। सीट अलॉटमेंट बेसिकली ये होता है कि जब आप नीट में आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, लाइक क्वालिफाई कर लेते हो आप उतने नंबर से, तो फिर उसके बाद से वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। एंड लास्ट स्टेप होता है फाइनल स्टेप, जो कि है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में आपको कॉलेज जा करके अपनी एडमिशन फीस जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का उसको सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद जा करके आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, वही सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। आपको 12th पास होना है पीसीबी से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, और फिर अच्छे खासे मिनिमम 50% मार्क्स लाना अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। एंड अगर आप उसके अलावा ओबीसी से हैं तो 45%, एंड एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 40%। मिनिमम एज है नीट यूजी के लिए 17 ईयर्स। उसके बाद हम बात करें इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, पूरे एमबीबीएस के ड्यूरेशन की ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ तो आप 11,21,162 ये आपका ट्यूशन फीस अमाउंट है, ये फर्स्ट ईयर का है। और यही सेम आप मतलब यही हर साल आपको देना पड़ेगा। एंड टोटल एमबीबीएस की ड्यूरेशन की ट्यूशन फीस की बात करूं तो ये 56,05,810 रुपीज हो जाएंगे टोटल। एंड उसके अलावा भी बस इतना नहीं होता है, अदर चार्जेस भी होते हैं। लाइक आप हॉस्टल चार्जेस मान लीजिए आपके 1.5 लाख रुपए होते हैं। एंड एसी रूम वगैरह के लिए आपके 3 लाख रुपए पड़ जाते हैं। उसके अलावा मेस, फूड, इन सारे चार्जेस को इंक्लूड करके 50,000 रुपए लग जाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है 2 लाख रुपए सबमिट करना होता है, वो आपका रिफंडेबल होता है। एंड उसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस वो चीज़ कॉलेज पे डिपेंड करती है। एंड अगर हम अब टोटल अपना बताएं, लाइक हम अगर एसी रूम ना इंक्लूड करके, सो ये एनुअल ट्यूशन फीस मिला करके और इन सबको भी मतलब एनुअली अगर हम इंक्लूड करें तो आराम से आपको 75 टू मतलब 80 लाख के बीच में, आराम से 75 to 80 लाख आपकी फीस पूरे एमबीबीएस ड्यूरेशन की लग जाएंगे चार्जेस इस कॉलेज में, यानी मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लग जाएंगे। अब बात करते हैं कॉलेज की रैंकिंग, फैसिलिटी
फैसिलिटीज हॉस्पिटल वगैरह की कॉलेज एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड है। उसके अलावा एमसीआई से भी यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है। उसके साथ कॉलेज की रैंकिंग IRF की रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए कॉलेज 9th नंबर पे रैंक करता है। एनएमसी के थ्रू भी अप्रूव्ड है, काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आपको 1200+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएंगे और जहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल होगी, OPD सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे। उसके साथ आप ICU क्रिटिकल केयर के लिए ICU है, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जहाँ पे आपका MRI CT स्कैन वगैरह हर एक चीज होता है। हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर काफी रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स है, अटैच रूरल एंड अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन प्रैक्टिकल्स, बहुत अच्छी चीज है ये। उसके मतलब इस कॉलेज से अटैच्ड काफी अर्बन में भी एंड यहाँ रूरल में भी सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। बात करते हैं दैट व्हाई चूज मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक रीजन नहीं है, कई रीजन है। रैंकिंग भी कॉलेज की बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, 1200+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल, काफी स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ट्रेनिंग कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अच्छी खासा लोकेशन है, आपका लखनऊ के पास ही है, मतलब लखनऊ अयोध्या रोड पे आपको मिल जाएगा, बाराबंकी के पास ही है कॉलेज। बहुत ही नहीं, बहुत ही अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है नहीं, बहुत ही अच्छा खासा इन्वायरमेंट है कॉलेज का। एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड है, अफोर्डेबल फीस है। अगर हम और कॉलेज की बात करें, लुक किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस होती है वो आपको हाई ही लाइक 1 करोड़ तक ही देनी पड़ती है। अगर हम मायो की बात करें, यहाँ की रैंकिंग फैसिलिटीज इन सबको मिला करके जो मायो है बहुत ही अच्छी है। मतलब मायो की बात आराम से इसकी फीस है आपको 11-12 लाख रुपए पर ईयर के देने पड़ रहे हैं और चार्जेस मिला करके 15 लाख तक जा रहा है। आप बहुत ही सही चार्जेस हैं, लाइक आपका 70 to 80 लाख के बीच में MBBS कंप्लीट हो जा रहा है। अदरवाइज और कहीं की बात करें, वहाँ आपको आराम से 1 करोड़ तो जाता ही जाता है, 1 करोड़ से प्लस भी लगता है, 1.5 तक लगता है कई कॉलेजेस में। उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च स्किल्स लैब्स वगैरह भी हैं, काफी रिसर्च के लिए लैब्स, एडवांस लैब है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ कंप्लीट कैंपस है, हर एक चीज है यहाँ पे। हॉस्टल, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, हर एक चीज अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ के की अचीवमेंट्स की बात करें तो 9th नंबर पे कॉलेज रैंक कर रहा है, अपनी मेहनत से रैंक कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को, उस वजह से। एंड साथ ही साथ हाई पेशेंट फ्लो यहाँ पे रहता है, इसका मतलब ही है कि कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। हाई पेशेंट फ्लो का जो एडवांटेज है वो हर एक यहाँ के स्टूडेंट को मिलता है। बहुत ही अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की, बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें देखने के लिए मिल जाती है, तो इससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होता है। इस कॉलेज को मैं बार बार बोलूंगी अपने टारगेट लिस्ट में मेंशन करके जरूर चलें, क्योंकि मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।